नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ताहिर। मैं एक कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट, काउंसलर और सेक्सोलॉजिस्ट हूं और दिल्ली के अंदर कार्यरत हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेल्स की एक ऐसी कॉमन सेक्स प्रॉब्लम के बारे में जो कि काफ़ी बहुतायत से पाई जाती है और आजकल 30 to 70% मेल्स के अंदर जिंदगी के किसी न किसी मुकाम पर देखी जा सकती है। तो उसे हम बोलते हैं शीघ्र पतन या प्री मेच्योर इजेकुलेशन। तो दोस्तों, आइए समझते हैं ये क्या है। दोस्तों, जब मेल अपनी वाइफ या पार्टनर के साथ सेक्स करता है तो उस समय उसके वेजाइना में पेनिस को डालने से लेकर उसका वीर्य निकलने तक का जो टाइम है उसे हम बोलते हैं इंट्रावेजाइनल इजेकुलेशन लेटेंसी टाइम। तो जो शीघ्र पतन के मरीज होते हैं उनके अंदर ये टाइमिंग कम हो जाती है, तो इसे हम बोलते हैं शीघ्र पतन। और इसकी अलग अलग डेफिनेशन पाई जाती हैं। जैसे कई स्टडी काफी मेल्स पर की गई, जो काफी अलग अलग कंट्रीज में भी की गई, और पाया गया कि जो सीमेन निकलने का जो टाइम है वो एक रेंज में पाया गया जो करीब 2 मिनट से 10 मिनट तक थी। यानी कुछ लोगों में सीमेन 2 मिनट में डिस्चार्ज हो गया और कुछ लोगों में 5 मिनट में, कुछ लोगों में 10 मिनट में। अलग अलग मेल टू मेल ये वेराई करा। तो दोस्तों, उसके बाद कुछ ऐसी स्टडी हुई, उसके अंदर देखा गया, जो काफी मल्टीपल कंट्रीज में की गई थी, उसके अंदर देखा गया कि अगर आपका जो सेक्स सेक्स करते समय सीमेन निकलने का जो टाइम है अगर 5 मिनट 40 सेकंड के आसपास है या इससे कम है तो आप प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के शिकार माने जाएंगे, और अगर 5 मिनट 40 सेकंड के से ऊपर है तब आप नॉर्मल माने जाएंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमारी DSM-5 यूएस बेस्ड साइकेट्री डायग्नोसिस की बुक है उसके अनुसार जो लेटेस्ट डेफिनेशन आई है उसके अंदर ये कहा गया है कि अगर आपका वीर्य निकलने का टाइम, सीमेन डिस्चार्ज का जो टाइम है 1 मिनट से कम है तब आप प्रीमेच्योर इजेकुलेशन के पेशेंट माने जाएंगे और आपको एक मनोचिकित्सक या सेक्सोलॉजिस्ट से ओपिनियन की जरूरत होगी। तो दोस्तों, ये काफी एक्सेप्टेड डेफिनेशन है 1 मिनट वाली। उसके बाद दोस्तों, एक अटपटी सी डेफिनेशन ये भी आई कि अगर आपका सीमेन डिस्चार्ज टाइम 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट कुछ भी हो, लेकिन अगर आपकी फीमेल सेटिस्फाई नहीं हुई और फीमेल झड़ी नहीं यानी डिस्चार्ज नहीं हुई तो उस केस में भी आपको प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का शिकार माना जाएगा। तो दोस्तों, ये दो टाइप का हो सकता है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब है आपको स्टार्टिंग से ही हमेशा हमेशा से ही प्रीमेच्योर इजेकुलेशन था, यानी जब आपने फर्स्ट टाइम किया उसके बाद जितनी बार भी किया हर बार प्रीमेच्योर इजेकुलेशन हुआ, तो वो हुआ प्राइमरी। और सेकेंडरी उसे हम बोलते हैं जो पहले तो ठीक था लेकिन बाद में किन्हीं कारणों से, जैसे किसी मेंटल इलनेस, डिप्रेशन वगैरह के चलते, या किसी मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज के चलते हुआ, या किसी ड्रग एब्यूज के कारण हुआ, या किसी स्ट्रेसफुल एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण हुआ, उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में। तो दोस्तों, एक तो कारण होता है हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरो होता है सीरोटोनिन, उसकी कमी की वजह से हो सकता है। दूसरा, हमारा जो पेनिस का जो अगला पार्ट होता है गोल वाला, उसे हम बोलते हैं ग्लांस पेनिस, उसकी हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से हो सकता है। कई बार हमारा ब्रेन इतना कुछ लोगों का ब्रेन इतना हाइपर स्टिमुलेटेड, हाइपर एक्साइटेड होता है कि जैसे ही उनके दिमाग में कुछ सेक्स की थॉट्स या कोई एक्टिविटी करते हैं या कोई थॉट्स भी आती है तो उनका फौरन उनका जो ब्रेन है वो इजेकुलेशन रिफ्लेक्स का सिग्नल भेज देता है पेनिस को और सीमेन निकल जाता है। इसके अलावा कुछ कुछ लोगों में जो एडिक्शन के मरीज होते हैं, जैसे अल्कोहल, चरस, गांजा, भांग, वो भी अगर लंबे समय तक इन पदार्थों का सेवन करते हैं तो उनके अंदर भी ये शिकायत आ सकती है। इसके अलावा कुछ मेडिकल इलनेस जैसे डायबिटीज वगैरह, उसमें भी इसकी शिकायत आ सकती है, क्योंकि डायबिटीज में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तो पाया ही जाता है, साथ में ये प्रीमेच्योर इजेकुलेशन भी होने लग जाता है, क्योंकि उनकी जो पेनिस की सेंसरी नर्व वेसल्स हैं वो डैमेज हो जाती है, उसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर पेनिस में सीमेन को होल्ड करने की पावर नहीं होती, और कुछ लोगों के अंदर वो स्ट्रेसफुल, फियरफुल कंडीशन में करते हैं। जैसे नौजवान कॉलेज के जो लड़के लड़की होते हैं वो कहीं जाते हैं तो काफ़ी फियरफुल होते हैं, उन्हें लगता है कोई आ ना जाए, जल्दी जल्दी करना होता है, तो उस केस के अंदर भी ये लोग इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और इसके अलावा लोग जो दोस्तों, जो लोग बचपन से मास्टरबेट करते आ रहे हैं तो उनकी एक लर्निंग बन जाती है, बल्कि मैं ये कहूँ कि प्रीमेच्योर इजेकुलेशन एक बीमारी ना होकर एक हैबिट है, एक लर्निंग एबिलिटी है, जो कि इंसान बचपन से बार बार मास्टरबेट करता है तो उसके दिमाग में ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि जल्दी जल्दी स्ट्रोक लगाना है, जल्दी जल्दी स्ट्रोक लगा के जल्दी से डिस्चार्ज को करना है। तो ये जो हैबिट है उसकी परमानेंट डेवलप हो जाती है, उसके दिमाग में ऐसे न्यूरोनल पैटर्न बन जाते हैं कि मुझे मास्टरबेट में जैसे जल्दी जल्दी निकालने की आदत पड़ी थी, वो उसकी सेक्सुअल लाइफ के अंदर भी हमेशा के लिए डेवलप हो जाती है और वो हमेशा के लिए प्रीमेच्योर इजेकुलेशन का शिकार बन जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ कारण। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो दोस्तों, ट्रीटमेंट में पहले हम मेडिसिन की बात करते हैं। तो मेडिसिन के अंदर दोस्तों सबसे पहले हम देते हैं SSRI ड्रग, जो कि एंटी डिप्रेशन ग्रुप की ड्रग है, सेलेक्टिव सीरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसके अंदर दोस्तों जो गोल्डन स्टैंडर्ड टेबलेट है वो है डेपोक्सिटिन, जो कि 30 मिलीग्राम 60 मिलीग्राम स्ट्रेंथ के अंदर आती है और मार्केट में कई ब्रांड नाम से अवेलेबल है। जैसे एक काफी पॉपुलर ब्रांड है ड्यूरालास्ट,
ड्यूरालास्ट फोर्ट। तो दोस्तों इस ड्रग को आप ले सकते हैं, पर इस ड्रग को लेने का तरीका कुछ इस प्रकार से है। आपको जब भी सेक्स करना हो सिर्फ उस दिन 1 या 2 घंटे पहले आप ये ड्रग लें और वो फुल ग्लास वाटर के साथ लें, क्योंकि ये ड्रग बीपी को कम कर सकती है, चक्कर ड्राउजीनेस वगैरह आ सकती है। और उसके बाद अब ये ड्रग क्योंकि सेक्स करने लेने के बाद बॉडी में 6 से 8 घंटे तक रहती है, तो इसे हमें डेली नहीं लेना है। महीने में 3 या 4 बार हम इसे ले सकते हैं। वो लोग जो कभी कभार सेक्स कर पाते हैं या उनका कभी कभार उनकी गर्लफ्रेंड अवेलेबल होती है तो उन्हें लगता है आज जम के सेक्स करना है, तो उस केस के अंदर वो डेपोक्सिटिन को ले सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। अब इस ड्रग का कुछ साइड इफेक्ट है, ये फेंटिंग अटैक कर सकती है, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, चक्कर ला सकती है, इंसान कई बार बेहोश भी हो जाता है बीपी कम होने के कारण। तो जो लोग हाइपरटेंसिव हैं उन्हें इसे नहीं लेना, जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें भी अपने डॉक्टर की परामर्श के बाद लेना है। तो खासकर जो अल्कोहलिक है उन्हें अल्कोहल के साथ इसे बिल्कुल भी नहीं लेना, कम से कम 2-3 घंटे का गैप रखना है, ठीक है। और जो मशीन ऑपरेट करते हैं उन्हें भी इस ड्रग को नहीं लेना है, और ड्राइव करते समय भी इस ड्रग को नहीं लेना है। तो दोस्तों ये थी डेपोक्सिटिन। अब इस डेपोक्सिटिन के अलावा पेरोक्सिटिन भी हम दे सकते हैं, फ्लोक्सिटिन कैप्सूल भी हम दे सकते हैं इसके लिए, और इसके अलावा हम ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप की ड्रग जैसे क्लोमिप्रामिन भी दे सकते हैं। पर ये ड्रग्स दोस्तों रेगुलर बेसिस पर देनी होती है और कुछ महीने तक चलती हैं और हम इसका इफेक्ट नोट करते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा कुछ एनेस्थेटाइज्ड कंडोम्स आते हैं जिसके अंदर लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, प्रीलोकेन, लिडोकेन की कवरिंग लेयर लगी होती है, वो भी लगाकर हम सेक्स अगर करते हैं तो हमें टाइमिंग बढ़ने में मदद मिलती है। इसके अलावा इसके लिडोकेन के कुछ ऑइंटमेंट आते हैं, उन्हें हमें पेनिस के अगले पार्ट पर लगाना होता है, और सेक्स करने से 15-20 मिनट पहले लगाना होता है। फिर सेक्स करते समय उसे धो लेना होता है ताकि वो फीमेल के वेजाना में जाकर उसे नम ना करे और इरिटेट ना करे। और दोस्तों इसके अलावा कुछ स्प्रेज भी आते हैं जो कि प्रीलोकेन, लिडोकेन से लगे होते हैं, यानी एनेस्थेटिक से लगे होते हैं, उन्हें स्प्रे करना होता है पेनिस पर। उससे भी हमें ये जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है उससे दूर करने में मदद मिलती है। लेकिन दोस्तों ये एक टेम्परेरी मेजर है जो एनेस्थेटिक मेजर वाले हैं, क्योंकि इससे जिस समय हमें सेक्स करना होता है थोड़ी देर के लिए पेनिस की जो ग्लांस पेनिस की सेंसिटिविटी कम हो जाती है, पेनिस थोड़ा नम हो जाता है, हमारा एक्साइटेशन कम हो जाता है और हम थोड़ी देर तक सेक्स कर पाते हैं। लेकिन कई बार इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं, जैसे कि ग्लांस पेनिस पर इचिंग, इरिटेशन, रैशेस भी डेवलप हो सकते हैं। तो इसे अपने डॉक्टर की सलाह के बाद ही यूज करें। अब दोस्तों इसके बाद हम करते हैं साइकोथेरेपी में पहले तो हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का भी बड़ा अच्छा रोल है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हम जो दिमाग के अंदर नेगेटिव पैटर्न बन चुके होते हैं, गलत विचार बन चुके होते हैं, उसे हम सही कर सकते हैं। जैसे कई लोगों के विचार ये होते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन हमेशा हमेशा की बीमारी है, अब मैं कभी ठीक नहीं हो सकता, मैं जैसे ही करूंगा, जब भी करूंगा, जिसके साथ भी करूंगा मेरा सीमेन जल्दी से निकल जाएगा। तो हम उस विचारों को करेक्ट करते हैं, उसे मेडिसिन और कुछ एक्सरसाइज वगैरह सजेस्ट करते हैं और उसके जो न्यूरोनल पैटर्न है उसे पॉजिटिव बनाते हैं, ताकि वो अच्छे से इसका मैनेजमेंट डॉक्टर से ले सके, बताई गई एक्सरसाइज सीख सके, मेडिसिन ले सके। अब उसके अलावा दोस्तों हम कपल थेरेपी करते हैं, जो कपल लंबे समय से साथ में रह रहे होते हैं उसके 6 से 8 सेशन लिए जाते हैं, जिसके अंदर 2 टेक्निक्स काफी पॉपुलर है। एक तो है स्टॉप एंड स्टार्ट टेक्निक, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। दूसरी है स्क्वीज टेक्निक। तो दोस्तों पहले हम बात करते हैं स्क्वीज टेक्निक और मास्टर एंड जॉनसन टेक्निक। दोस्तों स्क्वीज टेक्निक में क्या होता है, जब भी मेल फीमेल की वेजाइना के अंदर स्ट्रोक्स लगाता है, तो जब उसे लगने लग जाता है कि अब मेरा वीर्य निकलने वाला है, तो उस समय उसकी फीमेल क्या करती है, अपनी दोनों फिंगर से और थंब से उसके, मान लो ये पेनिस है, पेनिस के जो ग्लांस पेनिस के पीछे नॉच होती है उसके अंदर हल्के से स्क्वीज करती है, ऐसे स्क्वीज करती है जैसे सीमेन निकलने वाला होता है। तो जैसी फीमेल स्क्वीज करती है, बहुत तेज स्क्वीज नहीं करना, जेंटली स्क्वीज करना है, फर्मली स्क्वीज करना है। और जैसे ही वो फीमेल स्क्वीज करती है तो उसका जो सीमेन की जो लहर उठकर आ चुकी थी निकलने के लिए, वो वापस पीछे चली जाती है। तो दोस्तों सीमेन का निकलना लहरों की तरह, जैसे लहर उफान भर के आती है फिर सीमेन निकल जाता है। तो अब स्क्वीज करने से क्या होता है, वो जो लहर आई थी वो वापस चली जाती है और फिर मेल थोड़ी देर बाद उसे वापस करने में सक्षम हो सकता है। तो इसकी हमें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होगी, तभी हम ढंग से इसे कर पाएंगे। और दूसरी टेक्निक है स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, मेल फीमेल के साथ जब सेक्स कर रहा होता है तो लगातार स्ट्रोक लगाने के बाद जब उसे लगने लग जाता है कि अब वो मुकाम आ गया है, वो मोमेंट आ गया है कि अब निकलने वाला है, तो उस समय वो रुक जाता है और अपने पेनिस को 30 सेकंड के लिए बाहर निकाल लेता है और 30 सेकंड बाहर निकालकर 30 सेकंड के लिए रुक जाता है और अपने ध्यान को इधर उधर डाइवर्ट करता है, जैसे वापस फोर प्ले करने लग जाता है। फिर तो उससे क्या होता है, उसकी जो लहर आ गई थी आगे तक, वो लहर वापस पीछे चली जाती है। तो दोस्तों ये दो जो टेक्निक है, स्क्वीज टेक्निक और स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक, ये काफी बेनिफिशियल है। लेकिन तब जब इनकी हम रेगुलर प्रैक्टिस करें कुछ महीनों तक और आपकी फीमेल आपका पूरा अच्छे से सपोर्ट करे, तब आप काफी इसके चमत्कारिक फायदे देख सकते हैं।
अब दोस्तों ये दो टेक्निक होगी, इसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। अब इस कड़ी में जो एक्सरसाइज पाई जाती है वो है कीगल एक्सरसाइज, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों कीगल एक्सरसाइज कैसे करनी होती है, हम पहले समझते हैं कीगल एक्सरसाइज में करते क्या है। दोस्तों कीगल एक्सरसाइज के अंदर हम जो हमारा पेरिनियल पार्ट है, पेल्विक पार्ट है, उसकी मसल्स को स्ट्रेंथन करते हैं, मजबूत करते हैं, जो कि हमारे मास्टरबेशन या दूसरी किसी एक्टिविटी के कारण कमजोर हो गई है। तो पेल्विक मसल्स को हम कैसे पहचानेंगे? दोस्तों हमें क्या करना है, हम जब यूरिनेट करते हैं, जब हम पेशाब करते हैं, तो हम जब अचानक से पेशाब को रोकते हैं तो हमें फील करना है हमारी कौन सी मसल्स हैं इस पार्ट की, पेनिस का जो बेस है उस पार्ट की, पेल्विक पार्ट की, पेरिनियल पार्ट की कौन सी मसल्स है जो संकुचित हुई, जो सिकुड़न हुई, वही वही मसल होती है पेल्विक फ्लोर की मसल्स। तो हमें उसी मसल्स को उसी मसल को स्ट्रेंथन हमें करना होता है। तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं कि रोज हम प्रैक्टिस करते हैं। हम बैठते हैं, बैठकर भी कर सकते हैं, लेटकर भी कर सकते हैं। हमें बैठना है पहले एकदम रिलैक्स होकर, फिर हमें क्या करना है, हमें ऐसा फील करना है जैसे हम पेशाब कर रहे थे, हमने अचानक से पेशाब को रोका। अब जैसे हमने रोका तो हमें फील हुआ कुछ मसल्स हैं उस पार्ट की जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई, तो वही पेल्विक मसल्स हैं। तो वो मसल्स जैसी कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो हमें 3 सेकंड के लिए उसे कॉन्स्ट्रिक्ट रखना है, फिर 3 सेकंड के लिए छोड़ देना है, फिर 3 सेकंड के लिए कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, फिर 3 सेकंड के लिए रिलैक्स कर देना है। ऐसा करके हमें करीब 10-12 बार करना है, और ये एक्सरसाइज हम करीब दिन में 3 से 4 बार करें। अब दोस्तों ये ऐसा तो है नहीं कि ये एक्सरसाइज या मेडिसिन सिर्फ 1 महीने में 2 महीने में करने से हो जाएगा। मेडिसिन भी हमें काफी लंबे टाइम तक लेनी पड़ेगी, और खासकर एक्सरसाइज भी हमें काफी 6 से 8 महीने तक करनी पड़ेगी, पूरा इसमें ट्रेंड होना पड़ेगा। उसके बाद हमारी जो पेल्विक फ्लोर है, पेरिनियल फ्लोर है, इसकी मसल्स काफी स्ट्रेंथन हो जाएगी, और हम हमारी जो स्तंभन की पावर है, यानी कि डिस्चार्ज को रोकने की, यानी हमारे वीर्य को होल्डिंग करने की जो पावर है पेनिस के अंदर, वो काफी मजबूत हो जाएगी। तो ये एक्सरसाइज अपने आप में गोल्डन टूल है, कीगल एक्सरसाइज। इसे आप रेगुलर करिए तो डेफिनेटली आपकी कुछ महीनों बाद जो इजेकुलेशन की पावर है बढ़ जाएगी, और आपका पीरियड प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ और टिप्स हैं, जैसे कि अगर आप जिंक कंटेनिंग, मैग्नीशियम कंटेनिंग डाइट लेते हैं, ग्रीन लीवी वेजिटेबल्स लेते हैं, जैसे कैबेज लेते हैं, पालक लेते हैं, और दूसरी जो हरी पत्तेदार सब्जियां वो लेते हैं। इसके अलावा आप काजू, अखरोट, बादाम खाते हैं, या फिर आप पिस्ता खाते हैं, या फिर आप चिकन नॉन वेज खाते हैं, और फिश खाते हैं। तो दोस्तों आपकी जो सेक्सुअल पावर है, आपकी चाहे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की पावर हो या फिर प्री मैच्योर इजेकुलेशन की पावर हो, इन सब के अंदर डेफिनेटली काफी इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। साथ में आप जंक फूड्स हैं उन्हें हमेशा अवॉइड करें, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करें, और आप रोज 6 से 8 घंटे की साउंड और डीप स्लीप लें। उससे आपके सेक्सुअल पावर भी बढ़ती है, और आप जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर हेल्दी बैलेंस डाइट हो, जो कि विटामिन से, प्रोटीन से, मिनरल से प्रचुर मात्रा में भरी हुई हो, और उसमें जंक फूड ना हो। और आप ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हैं, कैफीन कंटेनिंग सब्सटेंस भी कम से कम लें। और दोस्तों इसके अलावा आप रोज एक्सरसाइज करें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन आप रोज 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक एक्सरसाइज करें। जिम करें, हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या फिर माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी ऐसे एक्सरसाइज के अंदर आप स्विमिंग कर सकते हैं, लिप्त रहें, क्योंकि इन सब से आपकी जो बॉडी बिल्ड बढ़ता है, मसल मास बढ़ता है, सारी मसल्स और पेल्विक मसल्स, पेल्विक फ्लोर की, पेरिनियल फ्लोर की जो मसल्स है वो भी काफी स्ट्रेंथन होती है। तो दोस्तों आप इसके अलावा नशे से हमेशा दूर रहें। कोकेन, अल्कोहल, स्मोकिंग, भांग, चरस, गांजा, इन सब से आप दूरी बना के रखें। तो दोस्तों अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करते हैं, इन सारी मेडिसिन को अपने डॉक्टर के परामर्श के बाद लेते हैं, और जो मैंने एक्सरसाइज बताई कीगल एक्सरसाइज, इसको रेगुलर कुछ महीनों तक करते हैं, तो आपकी स्तंभन की पावर, वीर्य को संभालने की पावर, वीर्य को होल्ड करने की पावर डेफिनेटली काफी इंप्रूव हो जाएगी। और जो 1 मिनट ड्यूरेशन बताया गया है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, वो डेफिनेटली आपका बढ़कर 5 मिनट 10 मिनट तक किया जा सकता है। ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है, और इस पर डिपेंड करता है आप डॉक्टर से परामर्श कितने टाइम तक ले रहे हैं, फॉलोअप के लिए कितना जा रहे हैं, और जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट कितना कर रहे हैं, अपनी नींद का कितना ध्यान रख रहे हैं, डाइट का कितना ध्यान रख रहे हैं, और अपनी जो फीमेल के साथ रिलेशनशिप है, बॉन्डिंग है, उसका कितना ध्यान रख रहे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था आज का प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में, कारणों के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में, और कुछ टिप्स के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और आप अपने दोस्तों तक इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। और दोस्तों इस जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों तक, मेल फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि उन्हें कुछ इससे बेनिफिट्स मिल सके। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।